हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 30 जनवरी 2023 को जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। 100% रियल क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, अगर उनको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोनपुर कैटल फेयर इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सोनपुर पशु मेला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था बिहार। तो बिहार जो स्टेट है इंडिया की, वहां का एक कैटल फेयर रहेगा, पशु मेला रहेगा आपका सोनपुर कैटल फेयर। अगर सोनपुर कैटल फेयर की बात करी जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर रहेगा। इसी वजह से ये सुपरलेटिव में आ जाता है, लार्जेस्ट कैटल फेयर है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा इंडिया का, तो वो मजूली आइलैंड है, आसाम में लोकेटेड है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका सोनपुर कैटल फेयर है बिहार स्टेट में। बिगेस्ट चर्च है इंडिया का सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट मुंबई रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थाने है महाराष्ट्र की सेंसस 2011 के मुताबिक। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक उड़ीसा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अगर आपसे इनलैंड पूछा जाए तो सांबर सॉल्ट लेक जो कि आपका राजस्थान में लोकेटेड है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, वुलर लेक है और ये जम्मू कश्मीर में आपका लोकेटेड रहेगा। हाईएस्ट डैम है इंडिया का तहरी डैम और हाईएस्ट एयरपोर्ट इंडिया का लेह एयरपोर्ट आपका हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय विच रूलर। सांची जो आपका स्तूप है वो निर्माण जो किया गया है वो किस शासक के द्वारा किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था सम्राट अशोक। और जो आपकी पिछली शिफ्ट हुई है, जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें भी आपका सम्राट अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और आज की ये जो शिफ्ट हुई है थर्ड शिफ्ट, इसमें भी आपसे फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया सम्राट अशोक से रिलेटेड। मौर्यन जो एम्पायर है उसके एक आपके रूलर रहेंगे। जो मौर्यन एम्पायर है उसकी नींव किसके द्वारा लिखी गई, फाउंड किसने करा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था मौर्यन डायनेस्टी को। जो सम्राट अशोक है, इनका जो लास्ट बैटल थी, जो इन्होंने लास्ट वॉर लड़ा था, उसका क्या नाम था? तो वो आपका कलिंग वॉर था, जो कि लास्ट बैटल लड़ा गया था अशोक के द्वारा। यहाँ पे जो हमारे बिल्डर्स हैं जिसके द्वारा बनवाया गया है, फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करी गई है, तो टेम्पल्स के कुछ बिल्डर्स की बात करेंगे किसके द्वारा बनवाए गए हैं। इनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है, ये किंग जाता केशारी के द्वारा बनवाया गया है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है आपका, आनंद वर्मन देव के द्वारा इसको बनवाया गया है। खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश में चंदेला किंग के द्वारा बनवाया गया। सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। टेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में राजा राजा फर्स्ट चोला एम्पायर के रूलर इनके द्वारा बनवाया गया। कामाख्या टेम्पल आसाम में आपका मिलाचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। रंगन स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में धर्म वर्मा चोला के द्वारा बनवाया गया था। दिलवारा जैन टेम्पल्स आपके राजस्थान में है, विमल शाह के द्वारा बनवाए गए। फिर आपका महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में रहेगा, नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। काली टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल में रानी रश्मोनी के द्वारा इसको बनवाया गया। एंकोर वॉट टेम्पल कंबोडिया में है, ये राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसको आपका बनवाया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, कंबोडिया में आपका लोकेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ईबुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज में मिल रही है। इसमें 19+ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की भी 2023 में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप उसके लिए भी आप इस ईबुक को बाय कर सकते हैं। आपको हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इस ईबुक से जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये ईबुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल हमको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। मीनाक्षी जो सुंदरम पिल्लई हैं ये किस नृत्य शैली से आपकी संबंधित हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था भरतनाट्यम। एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का, उससे रिलेटेड है आपकी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और ये फाउंडर रहेंगी आपकी पंडानल्लूर स्टाइल जो है भरतनाट्यम की। एक पंडानल्लूर जो एक स्टाइल है भरतनाट्यम की, उसकी फाउंडर है आपकी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारी डांसर्स की बात करी गई है, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म टॉपिक की। तो इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। इस टॉपिक से भी हर शिफ्ट में आप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म आप उसको जरूर देख लें। हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक की, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप उसमें जिस भी टॉपिक की आपको देखनी हो आप उसको देख लें। तो रुक्मिणी देवी अरुणदुले आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड रहेंगी, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड हैं, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी से रिलेटेड, वेंपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस फॉर्म से हैं, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से आपकी रिलेटेड हो जाएंगी। तो फेमस डांसर्स बाकी और जो है 50 के करीब क्वेश्चंस आपको हमारी सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल पर्सन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल व्यक्ति साक्षरता दर कितनी है? अगर आपने अभी तक हमारी सेंसस 2011 की सेपरेट वीडियो नहीं देखी है तो आप काफी बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में सेंसस से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। तो आप उस वीडियो को, सेंसस की सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें अगर आपको 1 मार्क सेंसस से अपना बिल्कुल कंफर्म करना है। तो 74.0% इंडिया का लिटरेसी रेट है, पूरा टोटल इंडिया का लिटरेसी रेट है सेंसस 2011 के अनुसार 74.04%। सेंसस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करी गई है, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप उसके लिए सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें। तो मोटो क्या है सेंसस 2011 का? आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है इंडिया की दिल्ली, और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट इंडिया की उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है, और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश स्टेट की आपकी हो जाएगी। एवरेज सेक्स रेशियो वाली इंडिया की, एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का? तो वो 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है 1084 के साथ, और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा है 879 के साथ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी 1037, और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है दमन द्वीप 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया 74.04, अप्रोक्स हम 74 इसको कहेंगे। और मेल लिटरेसी रेट आपका 82.14% है, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? तो वो केरला है 94% के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है आपकी बिहार 61.8% के साथ। ये करीब आपके 12 से 15 क्वेश्चन है जो टोटल हमने अभी कवर करे हैं सेंसस के, और इसमें से करीब करीब आपके 8 से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में जीडी के पूछे जा चुके हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। छोटा सा टॉपिक रहता है, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालने इसकी वीडियो को देखने के लिए, और आपका ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अटेन सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5-year प्लान। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 5th 5-year प्लान। जो आपकी इससे पहली वाली शिफ्ट हुई है उसमें आपका 4th 5-year प्लान पूछा गया था, उससे पहली वाली शिफ्ट में भी आपका 5-year प्लान पूछा गया था। अब ये जो आपकी शिफ्ट हुई है इसमें आपका 5th 5-year प्लान पूछ लिया गया। तो जो पॉवर्टी है उसको कम करना, उसका उन्मूलन, उसे खत्म करना, और आत्मनिर्भरता पाना, अटेन सेल्फ रिलायंस, ये जो था ये मेन फोकस था आपका 5th 5-year प्लान का। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो आपका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। 1937 में मुंबई इसकी जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया गया, और 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल बैंक है ये इंडिया का। जो भी रेगुलेट किया जाता है इंडिया में बैंक्स को, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है।
ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अक्टूबर 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है। 11 दिसंबर 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जून 1909 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेंगलुरु कर्नाटका में है। 15 अगस्त 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल भी है। दिसंबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई महाराष्ट्र जो हमारा क्वेश्चन था 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का न्यू दिल्ली 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशंस को न्यूयॉर्क अमेरिका 24 अक्टूबर 1945। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई का मुंबई महाराष्ट्र में है। दिसंबर 1928 में स्टैब्लिश किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में 16 नवंबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया। फीफा का आपका जूरिच स्विट्जरलैंड में है। 21 मई 1904 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी 2022 का वो अर्जेंटीना ने जीता और वो कतर में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। Who is the present चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा स्टेट? त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसमें आपका आंसर था मानिक शाह। ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। एक छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपसे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं, एक और चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं जिसको हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। उससे पहले कुछ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की यहाँ पे बात करेंगे। असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई हैं। थवार चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। पंजाब के हैं भगवंत मान चीफ मिनिस्टर। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर। तमिलनाडु के एमके स्टैलिन चीफ मिनिस्टर। आर.एन. रवि गवर्नर। त्रिपुरा जो हमारा क्वेश्चन था मानिक शाह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। सीवी आनंद बोस जो आपसे पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन है सीवी आनंद बोस। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल गवर्नर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की आपकी क्या है गवर्नर हो जाएंगी। सिक्किम स्टेट के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर। केरला स्टेट के पिनरी विजयन चीफ मिनिस्टर। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर से पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट? गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इंडिया की जो सबसे छोटी स्टेट है एरिया के मामले में वो गोवा स्टेट है और पॉपुलेशन के मामले में सिक्किम स्टेट है। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछे गए प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया केमिकल फॉर्मूला और नेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। जिनका पेपर था वो क्वेश्चन जरूर कंफर्म कर दे कमेंट बॉक्स में। अगर केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे कुछ करें क्वेश्चंस की, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3 जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रोल का होता है CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। ड्राई आइस का होता है CO2 जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का होता है MgSO4.7H2O जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका नाम है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे हाफ कर दें, अगर हाफ आ जाए 2 की जगह तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। लाफिंग गैस का N2O फॉर्मूला नाइट्रस ऑक्साइड अदर नेम। लाइमस्टोन या फिर चॉक की अगर बात करी जाए तो इसको CaCO3 इसका फॉर्मूला है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पुरानी एनालिसिस की जो वीडियोज हैं वो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। हर
एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है चैनल पे, साथ ही ई बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।